गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और कथित किल्लत के विरोध में कोटा में कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में गुरुवार को विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभा को संबोधित करते हुए प्रहलाद गुंजल ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब देश में कोई संकट ही नहीं है तो फिर गैस सिलेंडरों के लिए एडवाइजरी जारी क्यों की गई है, व्यावसायिक सिलेंडरों की बुकिंग बंद क्यों हुई और घरेलू सिलेंडर 25 दिन से पहले क्यों नहीं मिल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गैस कीमतों पर नियंत्रण करने में विफल रही है और आने वाले समय में कीमत में बढ़ोतरी और भी हो सकती है। गुंजल का कहना है कि अमेरिका के साथ हुए समझौते के कारण भारत को गैस और पेट्रोल महंगे कर दामों पर खरीदना पड़ रहा है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। अपने भाषण में उन्होंने तथाकथित एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हुए कहा कि जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं उन्हें जवाब देना चाहिए। उन्होंने सरकार और भाजपा नेतृत्व पर इस मुद्दे पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया है। सुबह 10 बजे से नयापुरा स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हुआ। करीब 11 बजे रैली निकाली गई जो कलेक्ट्रेट चौराहे तक पहुंची। वहां पर जाकर सभा में तब्दील हुई। कार्यकर्ता हाथों में गैस सिलेंडर के प्रतीक, तख्तियां और बैनर लिए हुए सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। तो डॉलर में हमें भुगतान करना पड़ रहा है, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का क्षय होता चला जा रहा है और जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता जाएगा दुनिया के बाजार में रुपए की कीमत गिरती चली जाएगी। मैं भारत के प्रधानमंत्री तत्समय के मुख्यमंत्री के शब्दों में कहना चाहता हूं तो बड़े जोर से कहा था मनमोहन सिंह जी, रुपए की कीमत नहीं गिरती, देश की साख गिरती है। तब तो रुपया 60-70 रुपए डॉलर भी नहीं था, आज रुपया 85-87 रुपया डॉलर हो गया। और चंद समय में अगर हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार, गैस तेल भंडार को खरीदने में अगर इस तरीके से खारिज होता चला जाएगा तो रुपए की बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कितनी कम हो जाएगी। क्या मोदी जी ये देश की साख खराब नहीं होगी? अंधभक्तों कब तक ये नारा लगाओगे? मोदी है तो मुमकिन है। क्या मोदी यही मुमकिन करते चले जा रहे हैं? वैश्विक बाजार में भारत की साख गिरती चली जा रही। मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं, अभी बूंदी के हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया। भारत के प्रधानमंत्री जी, मैं ये कागज लेकर आया हूं, डिटॉल का एक बड़ा 2000 करोड़ का कारखाना आया, पार्टनरशिप मांगी गई इसलिए चला गया कहीं बाहर, कोलकाता बंबई। क्या इसलिए नवाजा गया? ये गुनाहों की टोकरी भरती चली जा रही है, पाप का खड़ा भरता चला जा रहा है। ये जनता का आक्रोश देख लो। और मैं जवानों से कहना चाहता हूं, कायर बुज़दिल हिजड़ों की तरह मत रहो। दुनिया में कई सरकारों ने गुनाह किया है तो जैन जी, जनरेशन गूगल सड़कों पर आई है, सड़कों पर आई है, तख्त पलट दिए सत्ताओं के। क्या भारत का नौजवान कमजोर है? क्या वो 19 साल के प्रताप सिंह सराबा और बिरसा मुंडा की शहादत को भूल गया है? क्या वो 23 साल के बलिदानी भगत सिंह की क्रांति की ज्वाला चित की तरह धधकती हुई विचारों की मसाल को भूल गया? धिक्कार! अगर शासन के सामने इस तरीके से घुटने टेको तो कोरे नारे मत लगाओ। अब समय आ गया है जब दो हाथ करने पड़ेंगे, सरकार को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। मैं कई बार भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी ये बात कहता रहा सार्वजनिक रूप से, एक हार्ड मास का पुतला, एक लाठी लंगोटी पर चलने वाला भारत का एक महात्मा भारत की आवाज के लिए आमरण अनशन करता था। दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार झुकती थी, वार्ता करती थी, बुलाती थी, संवाद का रास्ता बंद नहीं करती थी। गांधी के साथ संवाद करो, अनशन करते हुए बुजुर्ग को कुछ हो गया तो भारत खड़ा हो जाएगा। आज के भारत में ये नैतिकता नहीं बची आजादी में। ये मेरे बगल में जेके के लोग जिनके बच्चे सेंट पॉल सोफिया में पढ़ा करते थे, आज वो मूंगफली
के ठेले चलाकर आजीविका चला रहे हैं। एक मैंने जब 2008-7 में विधानसभा में कॉल अटेंशन मोशन लगाया था, तब समय का आंकड़ा मेरे पास है 149 लोग हृदय गति रुक जाने से असाध्य बीमारियों के कारण जेके के वंचित मर गए थे। ये त्रासदी झेल रहा जेके का मजदूर अपनी मांगों के लिए पास में बैठा हुआ रो रहा है। बिरला जी, अखबारों में छपने और कोरी बयानबाजी करने के अलावा आपके पास संवेदनाएं नहीं है। आपकी सरकार की संवेदनाएं मर गई है। जब मैंने पिछली बार यहाँ सभा में कहा था, भाई मानो आपको शहर के व्यापार पर 50% हिस्सादारी, कब्जा, डकैती, डाका डालने के लिए जनादेश नहीं दिया, मुंह छिपाने के लिए आपने बाउंड्री वाल का काम चालू करा दिया। मुख्यमंत्री जी हो गए, अब बाउंड्री वाल बन रही है। हर ग्राम सेवक को, हर आशा सहयोगिनी को, हर पटवारी को एक एक बस दे दी। 940 बसों में 5000 लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। एक बस में ड्राइवर, कल्लासी के अलावा 5-5 लोग। जनता आपसे त्रस्त है, जनता ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। नैतिकता के नाते आपको शासन में बने रहने का अधिकार नहीं है। भय मत दिखाओ, अब केवल आप भय से जनता को डरा कर अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हो। और जब जब प्रजातंत्र में सरकारें सुरक्षा की जगह भय का कारण बन जाए, जनता में भय पैदा करे, तो फिर जनता को, नौजवानों को मसाल पकड़ने की आवश्यकता है। बदलाव की मसाल, उखाड़ कर फेंकने की मसाल। इसके लिए कोटा हारोटी तैयार हो जाओ, यही आह्वान करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोटा शहर की धरती के अंदर इतना विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देश की जिस तरह से समस्या चल रही है, कोटा शहर के अंदर ही 4 दिन का सिलेंडर बाकी रह गया है। आज के भाजपा प्रिंट मीडिया के अंदर आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये जो प्रदर्शन हुआ है, ये आम जन का प्रदर्शन नहीं है, ये पूरे हाड़ौती और राजस्थान का सब। पहले तो अब लेट आया। सर, आज प्रदर्शन किया गया। सारा देश गैस की बढ़ी हुई कीमतें और काला बाजारी से तंग है। भारत सरकार और अंधभक्त कहते हैं कोई क्राइसिस नहीं है, कांग्रेस का खड़ा किया हुआ प्रोपेगेंडा है। तब मैंने आज भारत सरकार से पूछा है, क्यों एडवाइजरी जारी की, व्यावसायिक सिलेंडरों की बुकिंग बंद? किसने एडवाइजरी जारी की? घरेलू सिलेंडर 25 दिन से पहले नहीं मिलेगा। देश में दहशत है। और जिस तरीके से अमेरिका के सामने आपने घुटने टेके हैं, और इस पैंडेमिक से पहले वहां से आपने ट्रेड डील में गैस और पेट्रोलियम खरीदने का जो मसौदा तैयार किया है, वो भारत को बीएमएस और ट्रांसपोर्टेशन में 8 से 10 गुना महंगा पड़ने वाला है। क्या मजबूरी है आपकी? जब भारत आगे बढ़ रहा था, तब नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा करके कहा था, हमारी सार्वभौमिक संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हम किसी महाशक्ति की शरण में नहीं, महाशक्ति बनने के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और उसका परिणाम हुआ कि आज भारत यहाँ पहुंचा है। इंदिरा जी ने पाकिस्तान को छक्के छुड़ा दिए, बांग्लादेश बना दिया। युद्ध के लिए अमेरिका आगे बढ़ा। ये हमारी विदेश नीति थी कि रशिया हमारे पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए आकर खड़ा हो गया। आज क्या परिस्थितियां हैं? अमेरिका कहता है 30 दिन से ज्यादा खरीद की मोहलत नहीं। मोदी का कैरियर खराब नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री जी, आपके इस लच्चर आचरण के कारण भारत राष्ट्र का आत्मसम्मान गिर रहा है। शर्म करिए। धन्यवाद।